ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के नवम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। कृष्ण प्रसक्ति अधिकरण के 4 सूत्र हैं। इनमें से प्रथम सूत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं। प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का सूत्र। इस अधिकरण में वेदांत समन्वय ही विषय है। पूर्व में बताया गया प्रथम अध्याय के द्वारा कि चेतन निरवय ब्रह्म जगत का कारण है, और इस अधिकरण के इस पाद के अष्टम अधिकरण में ये बताया गया कि जैसे दूध स्वतः ही दही बन जाता है बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना, देवादि बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना ही जैसे अनेक शरीर आदि का धारण करते हैं, ऐसे ब्रह्म भी चेतन निरवय ब्रह्म जगत का रूप धारण कर लेगा। तो परिणामवाद के अनुसार पूर्व पक्षी नवम अधिकरण के प्रथम सूत्र में आक्षेप करते हैं ब्रह्म कारणवाद पर। कहते हैं यदि निरवय ब्रह्म जगत का कारण है ऐसा आप कहते हो, तब तो ये मानना पड़ेगा कि संपूर्ण ब्रह्म ही जगत बन गया। तो संपूर्ण ब्रह्म को जगत रूपी विकार से युक्त हो गया, जगत रूपी विकार के रूप में आ गया, ये मानना पड़ेगा कृष्ण प्रसक्ति। तो जगत रूपी विकार से अलग ब्रह्म शेष रहेगा नहीं निरवय होने के कारण। तो मूल उच्छेदापत्ति ये दोष आएगा। संपूर्ण ब्रह्म ही जगत रूप से बन गया तो जगत से अलग ब्रह्म का शेष कोई रूप नहीं रहेगा। तो जगत तो लौकिक प्रमाण जो प्रत्यक्षादि है उन्हीं से गृहीत हो रहा है। तो आत्म उपदेश आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त होने के लिए जो वेद वाक्य प्रेरणा दे रहा है, आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि, उनसे वह आत्मदर्शन का उपदेश निरर्थक होगा। क्योंकि जगत रूप में ही ब्रह्म आ गया और जगत से अलग कोई ब्रह्म शेष रहा ही नहीं, तो जगत को तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही जाना जा रहा है। तो अलग से आत्मज्ञान का उपदेश करने वाला जो आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि उपदेश है, उसमें वैयर्थ्यापत्ति नाम का एक दोष बताया। और ब्रह्म को आज बताने वाले, अमर बताने वाले जो वाक्य हैं
न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि, वो भी निरर्थक हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, अप्रमाण हो जाएंगे। इसलिए कि ब्रह्म तो जगत रूप से प्रकट हुआ है, जगत का जन्म हुआ तो ब्रह्म का ही जन्म माना जाएगा जगत रूप से, तो अजत तो कहाँ रह गया। और जगत नष्ट होता है तो माना जाएगा कि ब्रह्म ही नष्ट हो गया। और जगत में स्थूलता है तो स्थूलत्व का निषेध करने वाले अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्य ये सब निरर्थक हो जाएंगे। इस प्रकार ये कई एक दोष निरवयो ब्रह्म जगत का कारण है ये मानने पर आएंगे। तो निरवयो ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर कृष्ण प्रसक्ति पूर्वक प्राप्त होने वाले दोषों को टालने के लिए यदि वेदांती ब्रह्म को सावयव मान ले कि ब्रह्म सावयव है, तो ब्रह्म के कुछ अंश जगत के रूप में परिणत हो रहे हैं और कुछ अंश से ब्रह्म जगत से अतिरिक्त भी बच रह रहा है, शेष रह रहा है। ऐसा ब्रह्म को सावयव मानने पर कहा जा सकता है कृष्ण प्रसक्ति नहीं होगी और मूल उच्छेद की भी आपत्ति नहीं आएगी। जो शेष रहा है ब्रह्म उसको जानने के लिए वो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय न होने से उसको जानने के लिए प्रेरित करने वाला उपदेश भी सार्थक होगा। ये सब दोष सावयव पक्ष में आने वाले निवृत्त हो जाएंगे, निरवयव पक्ष में आने वाले दोष निवृत्त हो जाएंगे ब्रह्म को सावयव मानने पर। ऐसा यदि वेदांती कहते हैं, ब्रह्म को सावयव स्वीकार करते हैं, तो पूर्व पक्षी ने प्रथम सूत्र में ही एक दूसरा दोष बताया। वो दोष बताया कि निरवयत्व शब्द कोप, ब्रह्म को निरवयव बताने वाले श्रुति वचनों का विरोध। निरवयत्व शब्द कोप शब्द का अर्थ है ब्रह्म के निरवयत्व के ज्ञापक श्रुति वचनों का विरोध होगा। और ये जो एक न्याय है यत् सावयवम तद अनित्यम, जो सावयव है वह अनित्य होता है, इस न्याय का भी विरोध होगा, ब्रह्म में अनित्यता की आपत्ति आएगी। तो इस प्रकार निरवयत्व प्रतिपादक श्रुति का विरोध एवं अनित्यता नाम का दोष सावयव पक्ष में भी विद्यमान ही है। इसलिए ब्रह्म कारणवाद पक्ष अनुचित है। इस प्रकार का आक्षेप कृष्ण प्रसक्तिर निरवयत्व शब्द कोपोवा इस प्रथम सूत्र से पूर्व पक्षी ने किया। इस आक्षेप का समाधान वेद व्यास जी द्वितीय सूत्र से कर रहे हैं। द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका है, इसको देखिए। परिणाम पक्षो दुर्घट इति यद उक्तम तद अस्मद इष्टम एव इति विवर्तवादेन सिद्धांतयति श्रुतेरिति। पूर्व पक्षी ने प्रथम सूत्र से ये बताया कि ब्रह्म कारणवाद पक्ष में परिणामवाद दुर्घट है, घटित नहीं होता। ब्रह्म का परिणाम जगत को नहीं मान सकते। यदि ब्रह्म का निरवयव ब्रह्म का परिणाम जगत को मानेंगे तो संपूर्ण रूप से ब्रह्म जगत के रूप से ही परिणत हुआ, कुछ जगत से अलग बचा ही नहीं, ये सब दोष आएंगे, ये कहा था। और सावयव मानने पर निरवयत्व श्रुति का विरोध। इसलिए दोनों पक्ष में, ब्रह्म सावयव माने उस पक्ष में भी और ब्रह्म को निरवयव मानते हैं उस पक्ष में भी, ब्रह्म कारणवाद में परिणाम पक्ष घट नहीं हो रहा है। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने प्रथम सूत्र में कहा, सिद्धांति कहते हैं परिणामवाद का ब्रह्म कारण मत में घटित न होना ये हमारे लिए अभिष्ट है। हम को ब्रह्म का जगत परिणाम है
ये मानना अभिष्ट नहीं है। हाँ, अपितु हम मानते हैं कि जगत ब्रह्म का विवर्त है, परिणामात्मक कार्य नहीं, विवर्तात्मक कार्य है। परिणाम और विवर्त में अंतर होता है। कारण की जैसी सत्ता है ऐसी ही सत्ता कार्य की परिणामवाद में मानी गई है। कारण समसत्ता कार्यापत्ति परिणाम, कारण के समान सत्ता कार्य को प्राप्त होना ये परिणाम है, और कारण की सत्ता से विषम सत्ता कार्य की मानना विवर्तवाद में है। तो वेदांत जो ब्रह्म कारणवाद है उसमें जगत रूपी कार्य और ब्रह्म रूपी कारण समान सत्ता वाले नहीं है। जगत की व्यावहारिक सत्ता है तो ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है, इसलिए ये विवर्तवाद है वेदांत के अनुसार। परिणामवाद वेदांत में घटित न होना ये हमारे लिए भूषण है, दूषण नहीं, ये अभिष्ट है। ये यहां पर कहा कि परिणाम पक्षो दुर्घट इति यद उक्तम, प्रथम सूत्र में पूर्व पक्षी ने ब्रह्म कारणवाद में परिणाम पक्ष दुर्घट है ऐसा जो कहा, कहते तद अस्मद इष्टम एव, वो हमारे लिए तो अभिष्ट है। इति विवर्तवादेन सिद्धांतेति, विवर्तवाद के अनुसार सिद्धांत इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र से भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्, श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्, इसमें तीन पद हैं, श्रुते है और शब्दमूलत्वात्। तो ये निपात है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक। निपाता नाम अनेक अर्थत्वात्, निपातों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। यहां तू इस निपात का पूर्व पक्ष का व्यावर्तन ये अर्थ है। पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया वह अनुचित है। पूर्व पक्षी को ब्रह्म कारणवाद में जो दोष दिख रहे हैं वह दोष ब्रह्म कारणवाद में है ही नहीं, ये तू शब्द बता रहा है। ब्रह्म कारणवाद में पूर्व पक्षी को ब्रह्म को निरवय मानने पर कृष्ण प्रसक्ति नाम का दोष दिखा, और सावयव मानने पर निरवयत्व श्रुति का विरोध नाम का दोष दिखा। सिद्धांती तू शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं कि वेदांत में न तो कृष्ण प्रसक्ति नाम का दोष है, न तो निरवयत्व श्रुति का कोप है। दोनों भी दोष वेदांत में नहीं है ब्रह्म कारणवाद में। ये तू शब्द का अर्थ है। कृष्ण प्रसक्ति नामक दोष क्यों नहीं होगा? तो कहते इसलिए नहीं होगा कि श्रुति श्रुते है। पूर्व पक्षी पूछेंगे न कि कृष्ण प्रसक्ति नामक दोष निरवय ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर क्यों नहीं है। ये पूर्व पक्षी का जो प्रश्न होगा इसका उत्तर देने के लिए प्रथम पद है श्रुते है। ये कहते हैं कि श्रुति स्वयं ही ये बता रही है कि ब्रह्म का कार्य जगत है और अपने कार्य जगत से अलग भी ब्रह्म है। कार्य को छोड़ करके ब्रह्म का जगत रूपी कार्य से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा श्रुति नहीं बता रही है। अपितु ब्रह्म के कार्य जगत से अलग भी जगत का अस्तित्व श्रुति बता रही है।
इसलिए जगत रूपी कार्य से अलग भी ब्रह्म है ये निश्चित होगा श्रुति प्रमाण से। तो कृष्ण प्रसक्ति नहीं हुई ना, संपूर्ण ब्रह्म ही जगत रूप में आ गया, जगत से अलग ब्रह्म बचा ही नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म तो श्रुति प्रमाण का विषय है और श्रुति जैसा ब्रह्म को बताएगी ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। श्रुति ये बता रही है कि जगत ब्रह्म का कार्य है और जगत से अलग भी ब्रह्म है, ऐसा श्रुति बता रही है। इसलिए कृष्ण प्रसक्ति नाम का दोष नहीं होगा, ये श्रुते है इस पद से बताया। और ये निरवयत्व शब्दकोप नाम का दोष भी वेदांत मत में नहीं है। इसे बताने के लिए सूत्र में है शब्द मूलत्वात्। ब्रह्म यह शब्द मूलत्वात् में मूल शब्द का अर्थ है प्रमाण। शब्द मूलत्वात् का अर्थ निकलेगा शब्द प्रमाणकत्वात्। शब्द है मूल यानी प्रमाण, जिसमें उसे कहा जाएगा शब्द मूल, उसमें एक धर्म रहेगा शब्द मूलत्व का मतलब वेदैक गोचरत्व। शब्द मूलत्व शब्द का अर्थ निकलेगा वेदैक गोचरत्व, वेद का ही मात्र विषय होने से। ब्रह्म जगत के तरह प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से ग्राह्य नहीं है, अलौकिक प्रमाण वेद से ग्राह्य है। और वेद स्वयं ही ये बता रहा है कि ब्रह्म जगत ब्रह्म का कार्य है, जगत रूप से ब्रह्म विवर्तित होता है और अलग बसता भी है। तावान अश्य महिमा ततो जायांस्य पुरुष इत्यादि श्रुतियां। इसलिए जैसा शब्द प्रमाणक ब्रह्म शब्द बता रहा है वैसा ही स्वीकार करना उचित है। निरवय भी बता रहा है और जगत रूप से विवर्तित हुआ ब्रह्म ये भी बता रहा है। इसलिए वेद निष्कलम इत्यादि वेद ब्रह्म में निरवयत्व का प्रतिपादन करता है और ये तो वायुवानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति इत्यादि उस निरवय ब्रह्म से जगत का अभिव्यंजन भी कहता है, अब जगत की अभिव्यक्ति भी बताता है। तो जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से बता रहा है वेद और निष्कलम इत्यादि उसे निरवय भी बता रहा है। इसलिए निरवयत्व तो श्रुति का व्याकोप नहीं होगा। जगत रूपी कार्य से अतिरिक्त अवशिष्ट ब्रह्म को मानने पर भी और निरवय मानने पर भी श्रुति वैसा ही बता रही है। इसलिए श्रुति के आधार पर यह माना जाएगा कि जगत रूपी कार्य निरवय ब्रह्म का मायिक है, विवर्त है। और विवर्तवाद में मायिक सांसत्व और परमार्थतः निरंसत्व ये घटता है। इस प्रकार ये श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् ये समाधान द्वितीय सूत्र से वेद व्यास जी ने किया। भाष्यकार भगवान विस्तार से इस सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। तू शब्देन इत्यादि से तू शब्देन आक्षेपम परिहरति इस भाष्य वाक्य का टीका में अवतरण है। स्वपक्षे पूर्वोक्त दोष द्वयम नास्ति इति सूत्र योजनया दर्शयति तू शब्देन इत्यादिना। स्वपक्ष यानी ब्रह्म कारणवाद पक्ष में पूर्वोक्त दोनों दोष है नहीं। पूर्वोक्त दोनों दोष यानी पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए जो कृष्ण प्रसक्ति तथा निरवयत्व शब्दकोप नाम के दोनों दोष है, ये दोनों भी दोष पूर्व पक्ष को दिख रहे हैं, वस्तुतः वेदांत मत में नहीं है।
ये बात सूत्र का अर्थ करते हुए भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो भाष्य में है सूत्रस्थ तू शब्द का पहले अर्थ बता रहे हैं कि तू शब्देन आक्षेपम परिहरति। परिहरति का कर्ता है सूत्रकार। भगवान वेद व्यास जी ने इस सूत्र में तू शब्द का प्रयोग करके पूर्व पक्षी के द्वारा किए गए आक्षेप का परिहार किया। कैसे आक्षेप का परिहार हुआ उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि न खलु अस्मत् पक्षे कश्चिद अपि दोषो अस्ति। हम वेदांतियों के मत में पूर्व पक्ष को जो दो दोष दिख रहे हैं, इन दो दोषों में से एक भी दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। कश्चिद अपि दोषो नास्ति। इन दोनों दोषों का परिहार करते हुए, दोनों का परिहार करना है, उनमें से प्रथम कृष्ण प्रसक्ति नाम का जो दोष है उसका परिहार कर रहा है। न तावत इत्यादि से न तावत कृष्ण प्रसक्ति रस्ती, यानी कृष्ण प्रसक्ति नाम का दोष वेदांत मत में नहीं है। पूर्व पक्षी ने पूछा कि कुतः, यानी किस कारण से। कृष्ण प्रसक्ति दोष से रहित ही वेदांत मत को आप मान रहे हो। वेदांत मत कृष्ण प्रसक्ति दोष से रहित है, ऐसा बताने वाला कौन सा प्रमाण है। ये पूर्व पक्षी का कुतः इससे प्रश्न हुआ। वेद व्यास जी ने पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर दिया श्रुते है इस पद से। श्रुते है इस पद का विवरण है भाष्य में यथैव इत्यादि से। यथैव ही ब्रह्मणो जगत उत्पत्ति ही श्रूयते एवं विकार व्यतिरेकेणापि ब्रह्मणो अवस्थानम श्रूयते। तो कहते हैं जैसे श्रुति जगत को ब्रह्म का कार्य बता रही है, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बता रही है, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि, वैसे स्वयं श्रुति ही विकार यानी कार्य रूप जो जगत है उससे अलग ब्रह्म का अवस्थान भी बता रही है। तो विकार व्यतिरेकेनापि ब्रह्मणो अवस्थानम श्रूयते, श्रुति में ही जगत से अतिरिक्त ब्रह्म का अस्तित्व भी सुना जा रहा है। जिस कारण से, उस कारण से ये माना जाएगा कि यदि ब्रह्म संपूर्ण रूप से जगत में ही, जगत रूप से ही परिणत होता, जैसे दूध दही रूप से परिणत हुआ तो दूध रूप से गृहीत नहीं होता, ऐसे ब्रह्म जगत रूप से ही परिणत होता और जगत से अलग शेष न होता। तो श्रुति जगत से अतिरिक्त ब्रह्म को क्यों बताती? लेकिन श्रुति बता रही है कि जगत रूपी कार्य से अलग भी ब्रह्म है। वो तावानस्य महिमा इत्यादि श्रुतियों से ज्ञापित हो रहा है। उसे आगे कह रहे हैं कि प्रकृति विकारयोर भेदेन व्यपदेशात। प्रकृति यानी कारण, विकार यानी कार्य, कार्य तथा कारण का भेदेन निर्देश होने से ये ज्ञापित होता है कि शेयम देवता ऐक्षत हंत अहम इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति तावान अस्य महिमा ततो जायांश्च पुरुष पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति च एवं जातीयकात्। यानी ये प्रकृति और विकार का अलग अलग
अस्तित्व बताने वाले व्यपदेश है, यानी श्रुति वचन है। सेयम देवता ऐक्षत हंत अहम इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इस श्रुति ने ये बताया कि ये जो परादेवता है, तेज, जल और अन्न को, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म तेज और सूक्ष्म पृथ्वी को उत्पन्न करके परादेवता शब्दित जो ब्रह्म है, सोपाधिक ब्रह्म जग परमेश्वर, उन्होंने ये ईक्षण किया। और ईक्षण का विषय रहा कि इमा तीसरो देवता। इसमें इमा तीसरो देवता शब्द से ग्राह्य है ये सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल और सूक्ष्म पृथ्वी। ये जो सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल और सूक्ष्म पृथ्वी रूप तीन देवता है, इनमें जीव रूप से प्रविष्ट होकर के मैं नाम रूप का व्याकरण करूं, यानी अभिव्यक्ति करूं, स्थूल जगत को बनाऊं। ये ईक्षण का स्वरूप बताने वाली जो श्रुति है वह कार्य जो इमा देवता शब्दित तीनों भूत है उनसे अलग उनमें प्रवेश करने वाला इनका उत्पादक परा देवता शब्द से ब्रह्म को बता रही है। तो कार्य से अलग कारण का अस्तित्व श्रुति से ज्ञापित हो रहा है। यदि इन तीनों देवता शब्दित तीनों भूत के रूप में ही ब्रह्म पूरा का पूरा आ जाता तो इनमें प्रवेश करने वाला अलग कौन रहता? लेकिन प्रवेश करने वाला अलग बताया जा रहा है ना। इसका अर्थ है कि कार्य से अलग कारण है, उसका अस्तित्व है। ऐसे तावान अस्य महिमा ततो जायांश्च पुरुष, ये सारा जो जगत है ये ब्रह्म का एक पाद की तरह पाद है, अंश है। और त्रिपाद से अमृतन दिवी इस मंत्र ने बताया कि संपूर्ण जगत रूपी कार्य से अलग भी उसका कारणभूत ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए कृष्ण प्रसक्ति नाम का दोष नहीं होगा। इत्येवं जातीयकात, ये विशेषण है पूर्व में जो व्यपदेशात पद आया ना, यानी इत्येवं जातीयकात व्यपदेशात, ये ज्ञापित होता है कि कार्य से अलग भी ब्रह्म विद्यमान है। ये एक हेतु हुआ। किस अर्थ में? कि विकार व्यतिरेके नापि ब्रह्मणो अवस्थानम श्रूयते, ये जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का ज्ञापक एक हेतु हुआ प्रकृति विकारयोर भेदेन व्यपदेशात। और एक हेतु बताया जा रहा है तथा इत्यादि वाक्य से। तथा इत्यादि का अवतरण है टीका में, उससे पहले तावान इत्यादि मंत्र का भी अवतरण था, इसको देखिए। न्यूनाधिक भावे नापि पृथक सत्वम श्रुतम इत्याह तावानिति, यानी जगत रूप से ब्रह्म का तो एक अंश मात्र है और उससे अधिक रूप से तो कारण रूप में स्थित है ब्रह्म, अपने स्वरूप में स्थित है। ये भी तावान अस्य महिमा इत्यादि मंत्र बता रहा है, ये कहा गया। अब आगे कहते हैं कि इतश्च अस्ति अविकृतम ब्रह्म इत्याह तथा इति। इतश्च का अर्थ है वक्षमान हेतु से भी, इन श्रुतियों से तो ये ज्ञापित हुआ ही कि ब्रह्म कार्य जगत से भी अलग है, संपूर्ण प्रसक्ति नहीं है। जगत से अलग कोई ब्रह्म बचा ही नहीं, जगत रूप में ही आ गया, ऐसी बात नहीं। इसका ज्ञापन इन श्रुतियों से तो हुआ ही। इससे अतिरिक्त, इन श्रुतियों से अतिरिक्त अन्य हेतु भी ये बात निश्चित करते हैं कि
ब्रह्म अपना कार्य जगत से अलग भी है। इसके लिए भाष्य में वाक्य है कि तथा हृदय आयतनत्व वचनात् सत्संपत्ति वचनाच्च। ये बताया कि ब्रह्म का हृदय में अवस्थान बताया है और सुषुप्ति अवस्था में ये कहा गया कि जीव हृदयस्थ हो जाता है, हृदय में स्थित होता है और उस समय सुषुप्ति अवस्था में जीव का ब्रह्म के साथ एक ही भाव होता है। तो ये सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एक ही भाव होता है, जीव का ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये दिखाने के लिए जो सुषुप्ति अवस्था ये विशेषण है, ये विशेषण तब सार्थक होगा जब ये मानेंगे कि कार्य से अलग भी, जगत से अलग भी ब्रह्म अवशिष्ट है। यदि संपूर्ण ब्रह्म जगत रूप में ही आ गया, जगत से अलग रहा ही नहीं, तो ब्रह्म के साथ तो जागृत अवस्था में भी कार्यात्मक जो ब्रह्म है, शरीरादि रूप कार्य है, और इन शरीरादि कार्य रूप से परिणत हुए ब्रह्म के साथ जीव का एक ही भाव तो जागृत अवस्था में भी है, और इस कार्य से अलग कोई दूसरा ब्रह्म शेष रहा ही नहीं। तो सुषुप्ति अवस्था में जीव सत्संपन्न होता है। इस प्रकार का कथन श्रुति में अनुचित होगा, लेकिन वहां सुषुप्ति ये विशेषण दे करके श्रुति ये बता रही है कि कार्य से अलग भी ब्रह्म है, और जब कार्य उपाधि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में से आत्माभिमान का व्यावर्तन करके जीव सुषुप्त अवस्था में जाता है, तो उस समय क्या हो जाता है कि सत्संपन्न होता है। ये ज्ञापन जो श्रुति का करना है वो सार्थक तब बनेगा जब ये मानेंगे कि कार्य के बिना भी ब्रह्म का अस्तित्व है, केवल कार्य के रूप में ही परिणत नहीं हुआ है, उतना ही ब्रह्म नहीं है। ये यहां पर सत्संपत्ति वचनाच्च इत्यादि से कहा जा रहा है। सत्संपत्ति वचनाच्च ये जो हेतु था इसी का विवरण है भाष्य में कि यदि च कृष्णम ब्रह्म कार्य भावेन उपयुक्तम स्यात् सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इति सुसुप्तिगतम विशेषणम अनुपपन्नम स्यात्। तो ये कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्म ही कार्य रूप में आ गया, पूर्व पक्षी के अनुसार मानेंगे तो फिर सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। इस श्रुति में सुसुप्तिगत ये विशेषण अनुचित होगा, अनुपन्न होगा का मतलब असिद्ध होगा, इस विशेषण का सार्थक्य नहीं रहेगा। क्योंकि कहते विकृतेन ब्रह्मणा नित्य संपन्नत्वात्, तो विकृत यानी कार्य रूप में आया हुआ जो ब्रह्म है उस कार्य रूप में आए हुए ब्रह्म के साथ तो हमेशा ही जीव का तादात्म्य है। तो सुसुप्ति में ब्रह्म के साथ तादात्म्य होता है जीव का, इस प्रकार का विशेषण बन नहीं पाएगा अविकृत से, क्योंकि अविकृत ब्रह्म यानी विकार से अलग ब्रह्म तो पूर्व पक्षी के अनुसार है ही नहीं, तो सुसुप्तीय विशेषण निरर्थक है। ये सत्संपत्ति वचनाच्च इससे बताया गया, यानी सता सौम्य तदा संपन्न भवति, इस श्रुत्यर्थ को भी उत्पन्न करने के लिए मानना पड़ेगा कि जगत रूपी कार्य से अलग भी ब्रह्म का अवस्थान है, संपूर्ण ब्रह्म कार्य रूप से अवस्थित नहीं हुआ। अब
तथा इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है। उससे पहले थोड़ा वो जो ये कहा था ना हृदय आयतनत्व वचनात्, वो हृदय आयतन श्रुति बता रहे हैं टीका में टीकाकार कि सवा एष आत्मा हृदि इति श्रुते है अस्ति दृश्यातिरिक्तम ब्रह्म तदा इति सुसुप्ति काल रूप विशेषणाच्च इत्यर्थ। तो ये कह रहे हैं कि सवा एष आत्मा हृदि, यह श्रुति बता रही है कि हृदय में ये जगत का कारणभूत परमात्मा है। जगत तो दृश्य है और उस दृश्य से अतिरिक्त भी, कार्य से अतिरिक्त भी, इंद्रिय गोचर कार्य से अतिरिक्त इंद्रियातीत ब्रह्म हृदय में अवस्थित है। ये श्रुति ये ज्ञापन कर रही है कि ब्रह्म कार्य से अलग भी है, संपूर्ण ब्रह्म ही कार्य रूप से परिणत नहीं हुआ है। सता सौम्य तदा संपन्न भवति, यहां पर यह तदा विशेषण है, सुसुप्ति काल रूप विशेषण का वाचक। अब तथा इंद्रिय इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। लिंगांतरम आह, कार्य से अलग भी ब्रह्म का अस्तित्व ज्ञापक दूसरा बताया जा रहा है। पूर्व जो कुछ श्रुति वचन बताए उनसे तो जगत रूपी कार्य से अलग ब्रह्म है, ये ज्ञापन हुआ ही। इसी अर्थ का ज्ञापन करने वाला और एक लिंग है, वो बता रहे हैं तथा इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात ब्रह्मणो विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्वोपपत्तेः तस्मात् अस्ति अविकृतम ब्रह्म। तो ये कहते हैं कि तथा इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात, श्रुति ये बता रही है कि ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं है। न चक्षुषा गृह्यते इत्यादि श्रुतियां चक्षुरादि इंद्रिय की विषयता ब्रह्म में नहीं है, ये बता रही है, इंद्रिय गोचरत्व का निषेध कर रही है। तो ये कहते हैं कि इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात ब्रह्मणों, और ब्रह्म का कार्य जो जगत है पृथ्वी आदि, इनमें तो इंद्रिय गोचरत्व है। यदि ब्रह्म इंद्रिय गोचर पृथ्वी आदि से अलग शेष न रहता तो न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा इत्यादि श्रुति के द्वारा ब्रह्म में जगत इंद्रिय विषयत्व का निषेध निरर्थक होता, क्योंकि ब्रह्म तो दूसरा अलग है ही नहीं। ब्रह्म तो सारा का सारा पूर्व पक्षी के अनुसार जगत रूप में ही आ गया, और जगत रूप में आए हुए ब्रह्म में तो इंद्रिय गोचरता है। तो इंद्रिय गोचरता का निषेध इंद्रिय गोचर कार्य में तो हो नहीं सकता। ये भी ज्ञापन इससे हो रहा है कि फिर ये इंद्रिय गोचर जो कार्य है उससे अलग ब्रह्म है जो इंद्रिय का अविषय है। इस अभिप्राय से लिखा कि तथा इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात ब्रह्मणो विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्वोपपत्ते। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। भूम्यादेर विकारस्य इंद्रिय गोचरत्वात् न चक्षुषा गृह्यते इत्यादि श्रुत्या ब्रह्मणः तत्प्रतिषेधात् अवांग मनस गोचरत्व श्रुतेः च अस्ति कूटस्थम ब्रह्म इत्यर्थ। तो ये कहते हैं कि भूम्यादेर विकारस्य इंद्रिय गोचरत्वात्, भूमि आदि जो विकार है यानी कार्य है जगत, वो तो चक्षुरादि इंद्रिय का विषय है। और न चक्षुषा गृह्यते इत्यादि श्रुति से ब्रह्म में इंद्रिय गोचरत्व का प्रतिषेध है। तत्प्रतिषेधात का अर्थ इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात। और अवांग मनस गोचरत्व श्रुतेश्च
ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुति ब्रह्म को अवांग मनस गोचर बता रही है, का मतलब वाक तथा मन का अविषय बता रही है। इससे भी ये ज्ञापित होता है कि अस्ति कूटस्थम ब्रह्म, कूटस्थ कहते हैं निर्विकार को, तो निर्विकार ब्रह्म जगत से अलग विद्यमान है, यह बात ज्ञापित होती है। इससे जो है ये निश्चित होता है कि कृष्ण प्रसक्ति नहीं है। कृष्ण प्रसक्ति दोष का वेदांत मत में प्रसंग नहीं है। ये जो विस्तार से निरूपण किया इसका उपसंहार वाक्य है भाष्य में, तस्मात् अस्ति अविकृतम ब्रह्म। तस्मात् यानी पूर्व में बताए गए जो अनेक हेतु हैं, उन हेतु समूह से ये ज्ञापित होता है कि ब्रह्म कार्य से अलग भी है। सारा का सारा ब्रह्म जगत रूप से परिणत नहीं हुआ है। अविकृतम ब्रह्म अस्ति। अब निरवयत्व श्रुति का भी विरोध नहीं होगा, इसे बताया जा रहा है। न च निरवयत्व शब्द कोप अस्ति इत्यादि से भाष्य में। इसकी अवतरण टीका है कृष्ण प्रसक्ति दोषो इत्यादि। इसको देखिए कि कृष्ण प्रसक्ति दोषो नास्ति इति उक्त्वा द्वितीय दोषोपि नास्ति इत्याह न च इति। कृष्ण प्रसक्ति नामक दोष वेदांत मत में है नहीं, इसे भाष्यकार भगवान ने तस्माद् अस्ति अविकृतम ब्रह्म यहां तक के ग्रंथ से बताया। अब नच इत्यादि से ये बता रहे हैं कि जो द्वितीय दोष है निरवयत्व श्रुति कोप नाम का, वह भी वेदांत मत में प्राप्त नहीं होता। इसे इन शब्दों से कहा जा रहा है, न च निरवयत्व शब्द कोपो अस्ति। निरवयत्व शब्द का विरोध भी नहीं होगा, यानी श्रुति में जो ब्रह्म को निरवय बताने वाले वाक्य हैं उनको कहा जाता है निरवयत्व शब्द, और उनका कोप है विरोध। ये कब होगा? ब्रह्म को यदि सावयव मानेंगे तो ब्रह्म को सावयव मानने पर ब्रह्म को निरवय बताने वाले श्रुति वचन का कोप नामक दोष प्राप्त होता है। वह भी हमारे मत में उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है, वो दोष भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? तो कहते इसलिए कि सूर्यमानत्वात् एव निरवयत्वस्य अभ्युपगम्यमानत्वात्। कहते श्रुति ब्रह्म को जैसा बता रही है वैसा तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं। श्रुति ब्रह्म को निरवय बता रही है तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्म निरवय ही है। तो यदि जैसा श्रुति ब्रह्म को बता रही है वैसा ही स्वीकार करेंगे तो निरवयत्व शब्द का विरोध नहीं होगा। श्रुति जैसा बता रही है वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं। तो श्रुति बता दे ब्रह्म को निरवय और हम माने सावयव, तब तो निरवयत्व बोधक श्रुति का विरोध नामक वेदांत मत में दोष आएगा। लेकिन ऐसा हम स्वीकार कर नहीं रहे ब्रह्म को सावयव। ये यहां पर कहा कि सूर्यमानत्वात् एव निरवयत्वस्यापि अभ्युपगम्यमानत्वात्। जैसे श्रुति जगत से अलग भी ब्रह्म का अस्तित्व बता रही है, इसलिए हम श्रुति ने बताया कि जगत से अलग भी, कार्य से अलग भी ब्रह्म है, तो हमने स्वीकार कर लिया। ऐसे श्रुति ये भी बता रही है कि ब्रह्म निरवय है, तो ब्रह्म को हम निरवय भी स्वीकार कर रहे हैं। तो निरवयत्वस्यापि अभ्युपगम्यमानत्वात्। शब्द मूलम इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका है ननु इत्यादि से। ननु ब्रह्म कार्यात्मनापि अस्ति पृथग अपि अस्ति चेत सावयवत्वम दुर्वारम।
निरवयवस्य एकस्य द्विधा सत्वायोगात् अतो यद्विधा भूतम तत्सावयवम इति तर्क विरुद्धम ब्रह्मणो निरवयत्वम इति विवर्तम अजानतः शंकाम गूढ़ाशय एव परिहरति शब्दमूलंचैति। कहते हैं जो विवर्तवाद को नहीं जानते हैं उनकी ये शंका है। जिनको विवर्तवाद का ज्ञान है उनको तो ये शंका नहीं होगी, लेकिन विवर्त का ज्ञान जिनको नहीं है उनकी ये शंका है कि ब्रह्म कार्यात्मना अपि अस्ति पृथक अपि अस्ति चेत, ब्रह्म जगत रूप से भी अवस्थित है और जगत से अलग भी है, ऐसा आप स्वीकार कर रहे हैं यदि, तो पूर्व पक्षी ये शंका करते हैं कि सावयवत्वम दुर्वारम, तब तो ब्रह्म को निश्चित ही सावयव मानना पड़ेगा, ब्रह्म के सावयवत्व का निराकरण हो नहीं पाएगा। फिर क्यों कहते निरवयवस्य एकस्य द्विधा सत्व अयोगात्, जो निरवयव है और एक है वो दो रूप से रह नहीं सकता। जो निरवयव है वह या तो जगत रूप से रहेगा या जगत से अलग यानी विकार रूप से रहेगा, नहीं तो अविकार रूप से रहेगा। दोनों भी भाव संभव नहीं है ब्रह्म में, निरवय पदार्थ में। इस अभिप्राय से कहते हैं कि निरवय से एकस्य द्विधा सत्व अयोगात्, दो प्रकार से एक निरवय पदार्थ का रहना असंभव होने से। अतो यद द्विधा भूतम तत्सावयवम इति तर्क विरुद्धम ब्रह्मणो निरवयवत्वम। तो ये एक तर्क है कि जो अनेक प्रकार से रह रहा है, द्विधा रूप से रह रहा है, तो वो सावयव है। एक पदार्थ सावयव तो युगपत द्विधा हो सकता है, दो प्रकार से रह सकता है, किंतु निरवय एक पदार्थ युगपत अनेक रूप से नहीं रह सकता। और ब्रह्म एक है और द्विधा भाव से रह रहा है, तो मानना पड़ेगा कि वह सावयव है। यत द्विधा भूतम तत्सावयवम, ये न्याय यही बताएगा। और इस न्याय के साथ, तर्क के साथ ब्रह्म के निरवयत्व का विरोध है। इस प्रकार की शंका जो विवर्त को नहीं जानते हैं ऐसे व्यक्ति की है, और ऐसी व्यक्ति की शंका का समाधान विवर्तवाद रूपी अपना जो अभिप्रेत अर्थ है उसको गूढ़ रूप से रख करके, छिपा करके रख करके, यानी विवर्तवाद को अपने हृदय में रख करके वेदांती समाधान कर रहे हैं शब्द मूलम इत्यादि से। शब्द मूलंच ब्रह्म शब्द प्रमाणकम, ये विषय है, थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए इसको आज यहीं रखते हैं। कल इस पर आगे का विचार करते अपने लोग।